डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से क्वेश्चन हैं ये वाले हैं। पार्ट नंबर 2 है, 4 है, 5 है और 6 ये पार्ट में करना है। पहले नंबर पे है पार्ट नंबर 2, सीकेंड 4x dx। अब यहाँ पे देखें बजाय तो हमें एक ही फंक्शन नजर आ रहा है सीकेंड 4x। अब सीकेंड 4x की जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? आप इसको लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx। ये जो सीकेंड पावर 4x है, सीकेंड स्क्वायर अलग कर दें और सीकेंड स्क्वायर अलग कर दें। तो सीकेंड स्क्वायर के लिए ये फार्मूला यूज करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमने फर्स्ट ईयर में प्रूव किया था। तो इस सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx। एक सीकेंड स्क्वायर की जगह ये फार्मूला यूज करें। अब इसको मल्टीप्लाई करें। ये सीकेंड स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंड स्क्वायर x फिर प्लस ये tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए आप इसकी इंटीग्रेशन अगर की जाए तो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये देखिए सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है tan x प्लस c होता है, यानी कि सीकेंड स्क्वायर की हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। यानी कि अगर हम tan देखें, tan का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर है, फिर ये वाला फार्मूला यूज करें कि अगर कोई फंक्शन की पावर आ जाए, मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, फंक्शन एज इट इज लिख के पावर में एक ऐड कर देते हैं और वही पावर डिवाइड करते हैं। यानी कि इसको हम सीकेंड स्क्वायर x प्लस tan x का स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। अब देखें इसकी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इसके इंटीग्रेशन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। फंक्शन के ऊपर पावर है और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x प्लस, तो अब यहां क्या करना है, फंक्शन एज इट इज यानी कि tan x एज इट इज आ जाएगा और पावर में क्या करना है m प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये tan x प्लस tan x की पावर 3 ओवर 3 प्लस c। तो ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, tan क्यूब x सीकेंड x dx। अब यहां पे अगर हम इस फार्मूले को यूज करना चाहें, क्योंकि tan के ऊपर पावर आई हुई है, तो अगर ये पावर को लगाना चाहते हैं तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ होना चाहिए, क्योंकि tan का डेरिवेटिव तो सीकेंड स्क्वायर होता है, यहाँ पे सीकेंड है, स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है कि ये फार्मूला यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। फिर क्या करें, ये जो tan क्यूब x है इसको आप tan स्क्वायर x इंटू tan x सीकेंड x dx लिख सकते हैं। ये जो tan क्यूब था इसको tan स्क्वायर अलग कर दिया और tan अलग कर दिया और सीकेंड x एज इट इज। अब यहाँ tan स्क्वायर x की कीमत अगर हम निकालना चाहें इस फार्मूले से, यहाँ देखिए ये tan स्क्वायर की कीमत अगर निकालना चाहते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मान के अब जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे tan स्क्वायर की जगह सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 और ये tan x एज इट इज और सीकेंड x भी एज इट इज। अब ये tan x सीकेंड x जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास सीकेंड
स्क्वायर एक्स इंटू tan x secant x। ये जो tan x secant x है इसको पहले इस secant स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस, और फिर इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x और secant x, ये साथ dx। अब यहां पे अगर आप गौर करें तो secant का जो डेरिवेटिव होता है, यहां पे देखें सीकेंट थीटा का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट थीटा tan थीटा, यानी कि यहां पे अगर गौर करें तो फंक्शन के ऊपर पावर भी है और साथ उसका डेरिवेटिव भी है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, फंक्शन के ऊपर पावर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव। तो यहां पे फंक्शन के ऊपर पावर भी है साथ उसका डेरिवेटिव भी है, फिर माइनस tan x सीकेंट x। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, देखें सीकेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट थीटा tan थीटा, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस आपके पास सीकेंट थीटा आ जाएगा, यानी कि सीकेंट थीटा tan थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, सीकेंट थीटा। तो यहां पे जब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये फार्मूला यूज करना है, यानी कि फिर सीकेंट x की पावर 2 है तो ये 3 हो जाएगी ओवर 3, और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, सीकेंट x प्लस सी, यही इसका जो है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, x की पावर 3 e की पावर 5x dx। तो इसमें आप देखें पिछले दो पार्ट में उसमें तो एक ही फंक्शन था जिसको हमने मैनेज किया और इसकी इंटीग्रेशन की, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो हमने पढ़ी थी तो उसके मुताबिक आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे आपके पास कौन से फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखें ए पहले है, अलजेब्रिक फंक्शन पहला रखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दूसरे नंबर पर रखेंगे, यानी कि यहाँ पे या तो पहला फंक्शन कंसीडर होगा और ये दूसरा फंक्शन कंसीडर होगा। तो क्या थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा, और दूसरे की इंटीग्रेशन e की पावर 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, देखें ex की इंटीग्रेशन क्या होती है, ex सेम रहती है और फिर पावर का डेरिवेटिव डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे x है तो डेरिवेटिव 1 बनता है तो इसलिए 1 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर e की पावर 5x है तो e की पावर 5x का जो इंटीग्रेशन है पहले तो ये e की पावर 5x रहेगा, फिर पावर का डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड करना है, पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 5 बनता है तो 5 पे डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, e की पावर 5x ओवर 5, फिर माइनस इंटीग्रेशन इसको उठा के यहां पुट करना है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर में लगाएंगे, पावर में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक काम हो जाएगी, फिर फर्दर x का डेरिवेटिव मान लेंगे, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3x का स्क्वायर dx। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल देंगे, 3 कांस्टेंट है 5 भी कांस्टेंट है, 3 ओवर 5 बाहर आ जाएंगे, बाकी क्या बचा, x का स्क्वायर e की पावर 5x dx। अब देखेंगे फिर वही सिचुएशन बन गई है, वहां x क्यूब e की पावर 5x है, यहाँ x स्क्वायर e की पावर 5x है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस 3 ओवर 5। अब यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जो नंबर है ये आपके मल्टीप्लाई होना है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, पहला फंक्शन ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया, तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर e की पावर 5x की इंटीग्रेशन है, e की पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रेशन इसको उठा के यहां पुट करना है और इसका डेरिवेटिव, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो ये x की पावर 3 e की पावर 5x ओवर 5 माइनस, अब देखिए 3 और 5 का मतलब मल्टीप्लाई होगा,
तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, यानी कि 3/25 एक्स स्क्वायर e की पावर 5x। फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और ये 3 और 5 इधर भी मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 3/5 इंटू ये 2/5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, बाकी आपके पास x e की पावर 5x dx। तो ये x की पावर 3/5 e की पावर 5x माइनस 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/25। याद रखें फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये पहला फंक्शन आ गया, ये दूसरा आ गया। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे की इंटीग्रेशन, ये e की पावर 5x/5 माइनस ये फिर यहां पुट करेंगे e की पावर 5x/5 और इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और dx। तो ये x की पावर 3/5 e की पावर 5x माइनस 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6/5 ये दोनों मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 125, और यहां से x e की पावर 5x। फिर ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस आ जाएगा 6/25, और यहाँ से 1/5 जब आप बाहर निकालेंगे, बाद क्या बचा dx e की पावर 5x dx। तो ये x की पावर 3/5 e की पावर 5x माइनस 3/25 x का स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6/125 x e की पावर 5x माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/125, और अब देखें यहां सिर्फ एक फंक्शन रह गया e की पावर 5x, इसकी इंटीग्रेशन e की पावर 5x/5 प्लस c। तो बाकी सारा इसको एज इट इज लिखना है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 625 हो जाएगा, बस वही इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 6 e की पावर 5x/625 प्लस बाकी सारी लाइन एज इट इज लिखेंगे। ये 3 पार्ट हमने करनी है, तो बाकी इंशाल्लाह जो है एक पार्ट रह गया वो, और अगला लेक्चर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।